दिस इज वंश शर्मा हियर, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉपिक पॉलिनेशन की। ये भी हमारा एक छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाने वाला टॉपिक है, तो इस पर हम बात करेंगे अपने टॉपिक पर पॉलिनेशन की। सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे कि पॉलिनेशन होता क्या है, पॉलिनेशन के कितने टाइप होते हैं और किस किस तरीके से पॉलिनेशन अपना क्रिएट होता है, ठीक है। और साथ ही साथ देखेंगे पॉलिनेशन के जो एक तरीके से एजेंट होते हैं वो आपके किस तरीके के एजेंट पॉलिनेशन के हो सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बनी रहेगा, लास्ट तक स्किप मत करना, आपको काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पॉलिनेशन। पॉलिनेशन सबसे पहले समझते हैं पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ अ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। मतलब जो पॉलिनेशन आपका एक तरीके से प्रोसेस क्या है कि जो आपका जो एंथर है वो आपका स्टिग्मा तक पहुंचना, ठीक है। जो आपका पॉलिन ग्रेन जो वर्क है आपको स्टिग्मा तक पहुंचना आपका पॉलिनेशन होता है। मतलब कि आपका पॉलिन ग्रेन्स एंथर से आपका स्टिग्मा में पहुंचना आपका पॉलिनेशन कहलाता है। ये तो आपका क्या प्रोसेस है, एक पॉलिनेशन, ठीक है। लेकिन ये किस तरीके से परफॉर्म होता है ये भी हम आपको दिखाएंगे हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो के बाद आपको एक डिजिटल वर्क दिखाएंगे, डिजिटल वीडियो दिखाएंगे, जिसमें आपका पूरा प्रोसेस एक वीडियो के थ्रू हम उसमें आपको दिखाएंगे। पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं, साथ में आपको इस वीडियो में लास्ट में आपको दिखाएंगे पॉलिनेशन किस तरीके से होता है और किस तरीके से आपके जो पॉलिनेटेड एजेंट होते हैं वो आपको किस तरीके से पॉलिनेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक। अब ये हमने पॉलिनेशन का वर्क समझा कि पॉलिनेशन होता क्या है। तो पहले हम अपना समझते हैं पॉलिनेशन टर्म है क्या। अगर हम बात कर लें जैसे कि हमारा ये फ्लावर है, ठीक है, हम ये वाला फ्लावर नहीं लेते, थोड़ा दूसरा फ्लावर ले लेते हैं, जिससे हमें समझने में ज़्यादा आसानी रहती है। तो अगर हम बात कर लेते हैं इस फ्लावर की, ठीक है, अगर हम इस तरीके से फ्लावर की बात कर लेते हैं तो इसमें हमारा ये क्या होता है, ये आपका स्टिग्मा आ गया। स्टिग्मा के साथ साथ आपका ये पॉलिन ग्रेन्स आ गए, ठीक है। तो ये आपको ये जो पॉलिन ग्रेन्स आए थे साथ में, उसके बाद आपका ये जो टर्म है ये आपका एंथर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पॉलिन होते हैं, तो इसका इसमें पहुंचना दैट प्रोसेस नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। ये आपको क्या कहलाता है, पॉलिनेशन, ठीक। ये आपको क्या है, स्टिग्मा एंड दैट इज कॉल्ड पॉलिन ग्रेन एंड दैट वन इज कॉल्ड एंथर, ठीक है। ये आपको क्या है, पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन का आपका स्टिग्मा ट्यूब में, मतलब इस ट्यूब में पहुंचना, ये इसको बोलते हैं अपना स्टाइल। एंड देन इस पॉलिन ट्यूब में पहुंचना आपको क्या कहलाता है, पॉलिन ग्रेन, पॉलिनेशन, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस क्या होता है, पॉलिनेशन। तो इस प्रोसेस में हमारे किस किस तरीके से होता है। अब अगर बात कर लेते हैं कि ये पहुंचता कैसे है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहुंचता कैसे है। या तो आपका विया विंड, ठीक है, किसके दौरान पहुंच सकता है। पहली बात अगर कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपका विया विंड, ठीक है। सेकेंड वन इज कॉल्ड आपका विया वाटर भी बोल सकते हैं कि अगर ये आपका एक्वाटिक प्लांट है तो विया वाटर, ठीक है, वाटर के थ्रू हो सकता है। तो ये आपके एजेंट की तरह बात करेंगे, ठीक है। ये आपके कॉमन एग्जाम्पल लाइक विया विंड एंड विया वाटर, इसके थ्रू भी हो सकता है, ठीक। साथ ही साथ अगर इसमें देख लेते हैं तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस क्या कराता है, आपका पॉलिनेशन वर्ड। ये आपकी क्या होगी, पॉलिन ट्यूब, आपका पॉलिन ग्रेन का इसमें जाना, यहाँ पे पॉलिनेशन परफॉर्म होगा, यहाँ पे आपका ओव्यूल होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम अपना, पॉलिनेशन। और अगर बात कर लेते हैं पॉलिनेशन किस किस तरीके से और किस तरीके से हो सकता है, तो विया विंड हो गया, हवा से उड़ के पहुंच सकते हैं। दूसरा विया वाटर हो गया। थर्ड वन अगर बात कर लेते हैं विया इंसेक्ट, और कैन बी सेड है विया फ्लाई, ठीक है। तो बात कर लेते हैं किसका, विया इंसेक्ट्स, विया बर्ड, ठीक है। तो बर्ड भी इसमें एग्जाम्पल्स में आ जाती हैं आपकी। तो जैसे अगर बात करते हैं विया इंसेक्ट्स में अगर बात कर लेते हैं तो अपना मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ इसको। अगर बात करते हैं विया इंसेक्ट्स की, ठीक है, तो इंसेक्ट्स ले लेते हैं, इंसेक्ट्स और मे बी कैन बी सेड एट अ बर्ड्स, ठीक है। दैट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनेशन एजेंट, ठीक है। अगर बात करते हैं इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट्स में हमारी बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स, जस्ट लाइक कॉमन एग्जांपल इज कॉल्ड बटरफ्लाई, ठीक है। अगर कॉमन एग्जांपल से अगर बात करते हैं दैट इज कॉल्ड अ बटरफ्लाई। जैसे अगर आप देखते हैं कि इसमें आपका नेक्टर प्रेजेंट होता है। बटरफ्लाई का नाम क्या है, आपका नेक्टर सक करती है फ्लावर से। नेक्टर सक करने के बाद क्या होता है, जैसे वो यहाँ पर अगर बटरफ्लाई आपकी आती है, सपोज करिए आपकी बटरफ्लाई है, ठीक है, ये आपका नेक्टर सक करने आई है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपने इसके ये आपका नेक्टर सक करेगी। उसके बाद ये सेकंड वन, अगर आपका सेम ही अगर एक फ्लावर और ले लेते हैं हम यहाँ से अपना, ये अगर हम एक फ्लावर और ले लेते हैं आपका, इसमें आपका ये ओवल्यूशन परफॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये आप ये उसका पॉलिन ग्रेन हो गया, ये उसका एंथर, मतलब ये सब, ठीक है। ये जो ट्यूब है तो मतलब आपको ये एक सेकंड फ्लावर दिया, ठीक है। ये आपका सेकंड फ्लावर है, ये फ्लावर नंबर 1 एंड दैट इज कॉल्ड फ्लावर नंबर 2,
ठीक है। तो अब सपोज अगर बात करें बटरफ्लाई आपकी आती है, ये बटरफ्लाई आपकी यहाँ पर आपका नेक्टर सक करा, ठीक है। फिर उसके बाद ये बटरफ्लाई सेम बटरफ्लाई अगर आपकी जाकर यहाँ पहुँच जाती है, ठीक, तो ये इसके थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो आपका क्रॉस पोलिनेशन हो गया, वो हम थोड़ा आगे समझते हैं। लेकिन अगर यही बटरफ्लाई पहले अगर इसको सक करती है यहाँ से, यहाँ के बाद अगर इसकी इस पर पहुँच गई आपकी इसके स्टिग्मा पे अगर बैठ जाती है, तो ये आपका पॉलन ग्रेन उस स्टिग्मा में ड्रॉप कर देगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका पॉलिनेशन प्रोसेस भी परफॉर्म हो सकता है। तो ये सारे हमारे किस तरीके से हो सकता है, ये कुछ तरीके जिसकी वजह से आपका पॉलिनेशन प्रोसेस आपका परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। विया विंड, और विंड की अगर बात कर लेते हैं तो ये उड़ के भी पहुंच सकता है इनकेस, ठीक है। उड़ के अगर आपका आया था तो आपका विया विंड हो गया। अगर एक्वाटिक एनिमल्स की बात कर ले तो एक्वाटिक प्लांट्स की बात करें तो उसमें आपका वाटर परफॉर्म कर सकता है इस तरीके के, ठीक है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स की अब, ठीक है, तो हमने अभी बात करा इसका प्रोसेस कितना था, कितना टाइम हो गया इसका जो कितने टाइम में आपका हो जाता है इसका कोई मतलब वो नहीं होता प्रोसीजर, ये आपका पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलिनेशन, ठीक है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं पॉलिनेशन की एग्जाम्पल्स की, तो मतलब किस तरीके के आपको ये परफॉर्म कर देते हैं, वो जो अगर एजेंट की हम बात कर लेते हैं तो आपके एजेंट में वर्क करते हैं आपका विया विंड, विया वाटर, विया इंसेक्ट्स। तो आपके ये आपके कॉमन एग्जाम्पल्स है बटरफ्लाई वाले, ठीक है। तो ये आपके परफॉर्म करने में, तो ये आपका क्या मान कहलाते हैं, आपके पॉलिनेटेड एजेंट, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्टेड अवर टॉपिक की टाइप्स ऑफ अ पॉलिनेशन। तो आपका पॉलिनेशन कितने टाइप्स का होता है, पॉलिनेशन आपका 2 टाइप का होता है। पहला टाइप इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड वन इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम सबसे पहले समझेंगे सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं अपना सेल्फ पॉलिनेशन, साथ ही साथ नोट करते चलिएगा। हाँ, तो अब समझते हैं अपना सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, अब देखिए जैसे एक फ्लावर है, ठीक है, ये इसमें समझते हैं अपना ठीक है। या सपोज करिए आपका एक फ्लावर है ऑन दी सेम प्लांट, सेल्फ पॉलिनेशन समझने जा रहे हैं हम। सेल्फ पॉलिनेशन में होता है कि आपका सेम फ्लावर का एंथर आपका सेम फ्लावर के स्टिग्मा में जाना, तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन करता है, ठीक है। ये आपका एक टर्म है, पॉलिनेशन भी है, साथ ही साथ वो आपका क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कि खुद से होना, खुद पर होना, खुद से होना, ठीक है। ये आपका कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल तो आप ये देखते हो कि अगर किसी का पॉलिन ग्रेन आपका सेम स्टिग्मा पे जाना, तो ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन करता है। सेल्फ पॉलिनेशन का पहला एग्जाम्पल, ठीक। सेकंड वन केस फर्स्ट था ये, ठीक। अगर बात कर रहे थे केस सेकंड की, सेम फ्लावर सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर, मतलब सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर होना भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। अगर ये आपका ये दूसरा फ्लावर है, ये फ्लावर नंबर 1 है, तो ये फ्लावर नंबर 2 है, बट दे आर ओनली सेम प्लांट, सेम प्लांट, तो आपका किस पे, सेम प्लांट पर, ठीक है। एक तो केस 1 में क्या था कि आपका सेम फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के, मतलब उसका जो सेम फ्लावर का पॉलिन ग्रेन था वो उसी के स्टिग्मा, उसके जो आपके स्टिग्मा ट्यूब है, पॉलिन ट्यूब उसी में जा रहा था, ठीक है। तो ये आपका केस 1 था। लेकिन अगर बात कर लेते हैं केस 2 की, वो भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर सपोज करिए इसका पॉलिन ग्रेन और नीचे वाले फ्लावर, मतलब सेम सेकंड नंबर के फ्लावर पर, लेकिन प्लांट कौन था, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर होना भी आपका क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ये टर्म भी क्या आपकी है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर हो गई बात। तो आपके 2 केस होते हैं, एक प्लांट के सेम पॉलिनेशन, मतलब सेम प्लांट का सेम फ्लावर सेम पॉलिनेशन परफॉर्म करता है, मतलब सेम प्लांट का जो आपका फ्लावर है उसका जो पॉलिन ग्रेन है, मतलब एक ही फ्लावर का पॉलिन ग्रेन उसी की ट्यूब में, उसी की पॉलिन ट्यूब में जाता है, तो आपका सेम पॉलिनेशन होता है। लेकिन अगर आपका 2 डिफरेंट फ्लावर है बट द सेम प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर में होना भी सेल्फ पॉलिनेशन कराता है, ठीक है। तो ये टर्म थी आपकी सेल्फ पॉलिनेशन, और ये क्या था आपका केस 2, किसके लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। ये आपको क्या था, केस 2, ये भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन का था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका क्रॉस पॉलिनेशन। अब समझेंगे टर्म क्रॉस पॉलिनेशन। ये एजेंट है, ये मैं आपका भी लास्ट में लिख दूंगा, आप देख लीजिए कुछ एजेंट, ठीक है। ये टर्म थी हमारी क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अब हम समझेंगे क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ डालते हैं अपना क्रॉस पॉलिनेशन,
ठीक है, अब अपना टर्म समझते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? क्रॉस मतलब आपको सुन के समझ में आ रहा होगा कि इसके साथ कराना क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, सेल्फ पे समझ गए, सेल्फ के दोनों केस पढ़ लिए, क्रॉस पॉलिनेशन का केस समझते हैं। अगर आपका इस फ्लावर का पॉलिन ग्रेन उड़कर इसके स्टिग्मा में जाता है, मतलब देखिए फ्लावर चेंज हो गया, ठीक है, फ्लावर चेंज हो गया, पॉलिनेशन प्रोसेस चेंज नहीं हुआ, लेकिन पॉलिनेशन क्या कहलाएगा आपका? क्रॉस पॉलिनेशन। कि मतलब इसका पॉलिन ग्रेन सेकंड नंबर के फ्लावर के मतलब दूसरे फ्लावर पर, दूसरे प्लांट ऑफ द फ्लावर पर जाकर उसके पॉलिन ट्यूब में एंटर करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब इन दोनों प्रोसेस पॉलिनेशन, या तो इसका इसमें पहुंच जाए या फिर इसका पॉलिन ग्रेन इस वाले ट्यूब में आ जाए। ठीक है, तो आपस में दोनों का इंटरेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये आपका टर्म थी क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्या बोलते हैं अपना? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है क्रॉस पॉलिनेशन। और ये हमारा किसके थ्रू हो सकता है? ये इनमें भी परफॉर्म करेगा, जो मैंने आपके बात कर रहे हैं पॉलिनेटिंग अगर एजेंट की, पॉलिनेटिंग एजेंट की अगर बात कर लेते हैं तो वो आपके क्या आए थे पहले? विया वाटर, वाटर भी इसमें रोल निभा सकता है, विया विंड भी आपका काम कर सकती है। तो मेन बात करें तो इंसेक्ट्स, इंसेक्ट में आपकी बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ठीक है, और क्या भी ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स है। बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, इस तरह के कुछ आपके एग्जाम्पल्स थे जो आपका पॉलिनेशन में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपने टर्म समझ ली पॉलिनेशन क्या होता है? कि आपका पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा में। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के हमने दो पार्ट पढ़े, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हमने पूरा व्यू में समझा, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के प्रोसेस में समझा दिया, लेकिन हमारे इस वीडियो के बाद एक वीडियो लास्ट में हम उसको अपलोड कर देंगे। इस वीडियो के बाद आपको सेकंड वीडियो अपलोड कर देंगे, आप चाहेंगे वो वीडियो भी देखिएगा, उसमें आपको क्या समझाएंगे, उसमें आपको विया मतलब कहते हैं ना पूरा एक साइकिल, मतलब एक तरीके से मूवी दिखाएंगे आपको, वहां पर आप जाके उस तरीके से समझ लेंगे डिजिटल वीडियो में। ठीक है, तो ये आपका कुछ एक्सप्लेनेशन है पॉलिनेशन का। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो गया कि इसमें आपको क्या जाता है? सेम ये आपका सेम फ्लावर का क्या एंथर टू स्टिग्मा, आपको क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और अगर बात कर रहे हैं इसमें क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या था? पॉलिनेशन क्या था? एक सेकंड, pollen grain from different flower, different flower, उसमें आपका एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, तो आपको क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब दूसरे फ्लावर का जो आपका पॉलिन ग्रेन है वो किसी और फ्लावर में जाकर आपका पॉलिनेट कर रहा है, वो उसकी पॉलिन ट्यूब में जा रहा है, वो आपका क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो गाइस ये आपका ओवरऑल व्यू था पॉलिनेशन का। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग दिस वीडियो, कीप लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।